खुदावन यीशु के नाम में फिर से एक बार सभी भाई बहनों का, अभिषिक्त दास दासियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जिस विषय पे अध्ययन कर रहे, पापमय जीवन पर हम कैसे जीवंत होंगे, बहुत सारी स्टेप्स बताई जाती है। और मनुष्य के जीवन में जैसे याकूब उसका पहला अध्याय वचन 14 में बताया गया है, मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं में परीक्षा में फंसकर गिरता है। अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। तो मनुष्य के जीवन में फिर वो कोई सेवक हो, विश्वासी हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी करने वाला हो, वर्शिपर हो, जो भी टैलेंट्स आपको है, जो भी आप हो, आप दुष्ट, उसके 3 बड़े बड़े हथियार है। और 3 हथियारों में वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो इंसान को, स्पेशली विश्वासियों को, ये 3 प्रकार के शस्त्रों का इस्तेमाल करता है। नंबर 1, तन की अभिलाषा, सेक्सुअल सिंग, व्यभिचार, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, शादी से पहले ये सब आज की जो दुनिया चल रही है, लिविंग रिलेशनशिप, कोई किसी को इन बारे में किसी को कुछ लेन देन नहीं है, पाप का एहसास नहीं रहा है, पाप करने से पहले कुछ भी उसका एहसास नहीं है। शैतान अपने शस्त्र नंबर 1, तन की अभिलाषा, फीमेल के सामने मेल, मेल के सामने फीमेल, और उसके साथ साथ नाना प्रकार की और गंदी बातें भी चल रही है, जिसे आज दुनिया में हम देखते हैं कि जिसे हमारे भारत ने भी उस रूल्स और रेगुलेशन को या उस कानून को हमारे भारत ने भी मान्यता दी है। होमोस या लिस्बियन, समलिंगी पाप, समलिंगी शादीशुदा हो सकते, ये सारी बातों से आज दुष्ट बड़े बड़े अभिषिक्त दासों को गिरा चुका है, जिसका पहला हथियार है तन की लालसा, स्पिरिट ऑफ लस्ट। इन वासनाओं के द्वारा भले भलों को सैमसन के नाई उसने गिराया है। अगर वो वहां पे नहीं मिलता है या वहां पे अगर वो फंसता नहीं है, तो उसके सामने रखता है वो धन की लालसा। धन की लालसा में केवल पैसा नहीं, बड़ी बड़ी जागीर, गाड़ियां, धन दौलत, दूसरे किसी का देखकर उसके साथ कंपेयर करना। और मुझे आपको बता, ये जो लालसा है ना, ये लालसा को लाने वाले हैं अंधकारिक राज्य के जो नरक दूत है, अधोलोक के जो दूत है ना, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे। ये किसी के सामने तन की लालसा, किसी के सामने धन की लालसा, किसी के सामने मन की लालसा। शायद वो व्यक्ति तन की लालसा में या तन की अभिलाषा में नहीं गिरेगा, तो वो 100% वो धन की अभिलाषा में गिरता है। और जो पहले डेडिकेटेड जीवन जीने वाले, सत्य मार्ग से काम धंधा करने वाले, सत्य मार्ग से सेवकाई करने वाले, उनके भीतर संसार का लालच आ जाता है और शॉर्टकट वे से जल्द अमीर बनने के लिए ये लोग धन की लालसा में आड़े टेढ़े काम करते हुए, काले पीले नीले धंधे करते हुए, वो जल्द से जल्द धनी होने के लिए या सब जो लग्जरियस जोन चाहिए, लैविश लाइफ जीवन जगना है, अब ये सब बातों की वजह से आज कहीं ना कहीं बहुतों के ऊपर ये नरक दूतों ने, शैतान के जो एजेंट्स है, उन्होंने कहीं ना कहीं धन की लालसा के द्वारा, मुझे आपको बताना है, ना केवल विश्वासी तो अन्य जातियों में देखिए ये बहुत बड़े पैमाने में काम कर रहा है। और इसकी वजह से आज अगर आप देखोगे तो भाई भाई का कत्ल कर रहा है, भाई बहन का कत्ल कर रहा है, माँ बाप को कत्ल किए जा रहे प्रॉपर्टीज के लिए। ये सब बातें आज संसार में चल रही है। और यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की थी कि अंतिम समय में प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, ये वही बात है। और आज ये सब बातें हमारे इर्द गिर्द हम देख रहे हैं। इन बातों से हमें एक अच्छा संदेश मिल रहा है कि यीशु मसीह ने कहा कि देखो अंतिम समय में ये होगा, अंतिम समय की शुरुआत में ये होगा, और उसी वक्त उसका भी आना बहुत नजदीक है। अब वो उन्हीं को लेकर जाएगा जिन्होंने इन पापोमय बातों के ऊपर जयवंत हुए, जो जय पाए हुए लोग हैं, जो धन की लालसा, धन की लालसा और मन की लालसा के ऊपर जयवंत है, उन्हीं को लेकर जाएगा। आज मुझे आपको बताना है कि धनवान होना ये पाप नहीं है, या धन कमाना ये पाप नहीं है,
धनी होना ये पाप नहीं है, लेकिन गलत रीति से धनी होना या गलत रीति से धन कमाना, हेरा फेरी करते हुए धन कमाना, आज्ञाओं को तोड़कर, सत्य मार्ग को छोड़कर कपट और दुष्ट मार्ग से या धोखाधड़ी से, पाखंड से धन कमाना, ये पाप है। फिर वो नौकरी करने वाला हो, बिजनेस करने वाला हो, इवन कोई सेवा करने वाला मेरे जैसा पासवान क्यों ना हो, हमें सब बातों का लेखा जोखा उस सिंहासन के सामने देना ना पड़े। इसीलिए आज समय है हमें इस धन की लालसा के ऊपर जयवंत होना है। इसका मतलब हमें धन नहीं चाहिए। बाइबल कहता है यहोवा की ओर से आने वाला धन शांति लेकर आता है। आज वो मेहनत की रोटी खाओ, वो मेहनत पसीने से अपना धन कमाओ, वो अपने हक की बातें करो जहां पर किसी के ऊपर अन्याय या अत्याचार ना किया जाए। इसीलिए जब जक्कई के घर में जब यीशु मसीह आया, तब यीशु मसीह आने के द्वारा उसे एहसास हुआ, कहता है कि प्रभु जी, अगर मैंने अत्याचार से, अन्याय से अगर किसी को लूटा होगा तो उसको मैं चौगुना फेर देता हूं। इसका मतलब जक्कई एक ऐसा व्यक्ति था जो अन्याय और अत्याचारी था, जो लोगों को लूटता था, पाकड़ के साथ, जोर जबरदस्ती से, हेराफेरी से, धोखाधड़ी से उनका पैसा लूटता था। और जब यीशु मसीह आया, आज मुझे बताना है कि उस दिन वास्तविक निवास स्थान में आया था। लेकिन आज अगर यीशु हमारे इस शरीर रूपी मंदिर में है, तो जहां पर यीशु रहता है ना, वहां पे कोई लालसाओं को जगह नहीं है। जहां पे यीशु रहता है ना, वहां पे तन की लालसा हो या धन की लालसा हो, इसके लिए कोई जगह नहीं है। वहां पे जैसे मैं हमेशा एक वचन बोलते रहता हूं, इब्रानी 13:5, अगर आप आपके बाइबल है तो इब्रानी 13:5 को अंडरलाइन करके रखो। बाइबल स्पष्ट रीति से वहां पे कहती है, हिब्रूज चैप्टर 13 एंड वर्स 5, बाइबल वहां पे कहती है कि तुम्हारा स्वभाव लालच बिना रहना चाहिए, तुम्हारे पास जितना है उतने में समाधानी, तृप्त या आप सेटिस्फाइड रहो। तब वो कहता है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आपका खुदावन आपको ना त्यागे, तो आपकी जो परिस्थिति है, आप जिस घर में रहते हो, चाहे ऊंचा मकान हो या मिडिल एज का, मिडिल स्टेप का हो या साधारण हो, जहां कहीं पर भी हो, जो है उसमें आनंदी रहो। अब ये बातें हम बहुत गहराई से देख चुके, जस्ट थोड़ा सा फाउंडेशन की शुरुआत करने के लिए ये बातें हमें बतानी जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। हम अभी तन की लालसा देख चुके, धन की लालसा देख चुके, अब हम मन की लालसा के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। और मन की लालसा के अंदर या मन की अभिलाषा के अंदर शायद कोई व्यक्ति, अगर वो धन की अभिलाषा में नहीं गिरेगा, वो यूसुफ के जैसा पवित्र जीवन जिएगा और पवित्रता से चाल चलेगा। शायद वो धन की लालसा में भी वो अपने जीवन में जक्कई के नहीं सब कुछ त्याग कर धन की लालसा पे जयवंत होगा, लेकिन उसके आगे ये बहुत खतरनाक बात है, वो है मन की लालसा। आज बहुत सारे लोग मन की लालसा मतलब अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड, ये चार बातें हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हमने आइज़ाया नबी के किताब में शैतान लूसीफर जो है उसके लिए उसको क्यों गिराया गया, उसको गिराने का कारण क्या था, उसके बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरह से देखा है और बहुत ही परमेश्वर ने हमें उसके द्वारा आशीषित किया है। यशायाह का 14 अध्याय वचन 12 से 14 और यहेजकेल का 28 अध्याय वचन 14 से 17, इन वचनों हमने देखा कि वो कहता है, उसके अंदर चार मैं काम करते हैं। वो कहता है कि मैं स्वर्गीय स्थानों से ऊंचा जाऊंगा। वो कहता है मैं जो परम प्रधान परमेश्वर उसके सिंहासन के सामने मेरा सिंहासन ऊंचा करूंगा, मैं आसमानों से ऊंचा होऊंगा। और वो कहता है कि मैं परम प्रधान के तुल्य बन जाऊंगा। ये चार मैं में चार प्रकार की अभिलाषा है। पहला मैं अभिमान, दूसरा मैं अहंकार, तीसरा मैं गर्व और चौथा मैं घमंड। और ये चार मैं के कारण दुष्ट को, लूसीफर को उसकी 1/3 सेना के साथ पृथ्वी पर फेंक दिया गया। इसीलिए तो शुरुआत बाइबल कहती है कि पृथ्वी बेडौल पड़ी थी, पृथ्वी को आकार था पहले, ये सारी सेना नीचे फेंक देने की वजह से ये पृथ्वी बेडौल हो गई, इतने जोर से गिर गए वो कि पृथ्वी का आकार पूरा बदल गया, पृथ्वी अंधकारमय हो गई, पृथ्वी पूरी तरह से एकदम खाली हो गई। इन
इनको गिराए जाने की वजह से। बहुत सारे अभ्यासक कहते हैं कि यही कारण है कि पृथ्वी बेडौल थी, जिसमें कोई आकार नहीं था, शून्य थी, वो इसका कारण था। जब अगर हम अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड में जब हम गिराए जाएंगे ना, तो हमारा जीवन भी बेडौल बन जाएगा, हमारा जीवन भी अंधकार बन जाएगा, हमारा जीवन भी खाली हो जाएगा। लेकिन अगर आज हम पश्चाताप करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा रेवलेशन देना चाहता हूं। उत्पत्ति का पहला अध्याय में हम देखते हैं कि शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई, लेकिन पृथ्वी बेडौल थी, पृथ्वी आकार नहीं था, उसको निराकार थी और उसके अंदर खालीपन था और अंधेरा था। लेकिन जैसे परमेश्वर ने बोला प्रकाश हो, तो बाइबल कहता है कि वो आकार आ गया और वहां पर प्रकाश आने के साथ अंधकार चला गया। अब जो खालीपन था वो परमेश्वर की हुजूरी से भर गया। सेम वे जब हम हमारे अहंकार, अभिमान, गर्व और घमंड के ऊपर जयवंत होते हैं, हमारे बेडौल जीवन को एक डौल आती है, आकार आता है, हमारे अंधकार विचारों में प्रकाश आता है, हमारे खाली जीवन में खुदा की हुजूरी आती है। आज ये तीन बातें हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अगर आज भी हम लोग, बहुत सारे लोगों को अपने ज्ञान का अहंकार या अभिमान होता है, धन का अभिमान, घमंड हो जाता है, पर्सनैलिटी का, अपने तजुर्बे का, अपने बड़े बड़े कॉन्टेक्स्ट का, अपने पर्सनैलिटी का, रंग रूप का, ये में जवारा, दौलत, शोहरत का, किसी को सामाजिक स्थान का, परिवार का, बड़े बड़ी बातों का अभिमान, गर्व, घमंड होता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ नाक नक्शा भी ना होने की वजह से, कुछ परिस्थिति उनकी ठीक ठाक ना होने की वजह से भी वो लोग कुछ ना होने के बावजूद भी अभिमान और अहंकार करते हैं। और हमने याकूब का 4 अध्याय वचन 7 में देखा है, 6 के आगे देखा है, वहां पे दिया है परमेश्वर दीनों पे अनुग्रह करता है, लेकिन अभिमानियों का विरोध करता है। और उसी के साथ साथ हमने नीति वचन का 16 अध्याय वचन 5 पर भी मनन किया। बाइबल कहता है कि सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, अभिमानियों को विरोध करता है और घमंडियों से घृणा करता है। और इसी नीति वचन 16:18 में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। आज ये विनाश आने से पहले, ठोकर खाने से पहले आज हमें बदलना होगा। हमें किसी बात का घमंड नहीं चाहिए। क्या लेकर आए थे दुनिया में हम, और क्या लेके जाएंगे। हम समुपदेशक की किताब में देख चुके, हमने तीमुथियुस की किताब में देख चुके, मनुष्य खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। अय्यूब कहता है, मैं मेरी माँ की कोख से नग्न आया हूँ, नग्न आता हूँ और नग्न जाता हूँ। हे इंसान, फिर किस बात का घमंड तू करता है, किस बात की तू डिंग मारता है। हमें डिंग मारने से ज्यादा खुदावन की महिमा करना है और यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के समान कहना चाहिए, मैं घटूं और तू बढ़े। आज इस स्वभाव से हमें चलना होगा। मुझे आपको बताना है कि इस घमंड के वजह से, एटीट्यूड के वजह से, इस प्राइड के वजह से बहुत सारे परिवार बिखर गए, बहुत सारी विनस्तियां टूट गई है, बहुत सारे बिजनेस खत्म हो गए, बहुत सारों की नौकरियां चली गई है। यही अभिमान, घमंड, बहुत सारे परिवार अलग हो गए। क्यों? अभिमान, गर्व, अहंकार। कुछ होने के बाद भी अहंकार करते लोग, कुछ ना होने के बाद भी अहंकार करते। लेकिन यही अहंकार उनको बाइबल का परमेश्वर नीतिवचन 16:18 में कहता है, विनाश से पहले गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। तो मेरे अजीजों, विनाश से पहले नम्र हो जाओ और ठोकर खाने से पहले दीन हो जाओ। क्या हम दीन होंगे? और इसके ऊपर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हुए, जहां पे पिछले सेशन में हमने गिनती के किताब में से हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे और उसमें हमने कोरह, दातान और अबीराम, उसका परिवार और 250 लेवी, ये 250 लेवियों को परमेश्वर ने अग्नि के द्वारा भस्म किया और कोरह, दातान और अबीराम, उनको और उनके परिवार को उनके फर्नीचर समेत अधोलोक में भेज दिया गया। अब उसके ऊपर हमने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया, जो हमने गिनती का 16 अध्याय में देखा
जहां पे हमने खत्म किया था ना, वहां से मैं शुरुआत करके इस टॉपिक को, ये पार्ट है, मतलब पूरा टॉपिक नहीं, ये जो कोरह दातान, जो मूसा के समय का जो घटना है, इस घटना को हम खत्म करेंगे। बाइबल कहती है, मैं पूरा बात ये बता चुका हूं ऑलरेडी। तो गिनती का 16 अध्याय और वचन 31, ये कोरह दातान अबीराम, इन्होंने बहुत घमंड किया, मूसा को इंसल्ट किया, जलील किया, एरोन के खिलाफ हो गए और इन्होंने बलवा करते हुए उन्होंने वहां पे बगावत की, और बगावत करते हुए ये सारे बागी बन गए। ये केवल मूसा के खिलाफ बागी नहीं बने, तो ये परमेश्वर के खिलाफ बागी बन गए, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है नीतिवचन 16:5 में, अभिमानियों से यहोवा घृणा करता है। हमने याकूब 4:6 में भी देखा है, अभिमानियों का परमेश्वर विरोध करता है। अगर मैं क्यों ना हूं, अगर मेरे अंदर अगर किसी बात का अभिमान, अहंकार, गर्व या घमंड आता है, तो इन बातों से मैं डायरेक्टली यहोवा का दुश्मन बन जाता हूं। मैं उसके दिल में मेरे लिए जो जगह है वो खो देता हूं, अब वो मेरे खिलाफ खड़ा होता है। अब यही बातें हम देखते हैं कि 31 वचन से पढ़ेंगे, गिनती का 16:31, वो ये सब बात कह ही चुका था, भूमि ने उनके पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया, और उनके घर द्वार का सामान, कोरह के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति निकल गई, और उनका सारा घर बार जीवित अधोलोक में जा पड़े। पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। आज भले अधोलोक ऐसे लोगों के लिए मुंह खोलता नहीं है, आज भले ही उनके लिए आज पृथ्वी यहाँ पे जैसा दिया है कि पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक बात तो होती है। एक बात क्या होती है पता है? एक बात तो ये होती है कि जैसे पृथ्वी ने उनको अधोलोक में ढांप लिया और वो मंडली में से चले गए, नष्ट हो गए। आज बहुत सारे ऐसे अभिमानी, अहंकारी, गर्व करने वाले, घमंड करने वाले, वो एक कलीसिया में नहीं टिकते, क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते हैं। जो व्यक्ति अभिमानी है, अहंकारी है, गर्व से भरा है, घमंड से भरा है, इसका मतलब वो नम्रता में नहीं है, और दूसरी बात वो अधीनता में नहीं है। मुझे आपको बताना है कि जो व्यक्ति अधीनता में रहता है ना, बाइबल का परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारी ओर से भाग जाएगा। आज बहुत सारे लोगों ने, वो नहीं चाहते किसी के अधीनता में रहना नहीं चाहते, वो अपना राज बनाना चाहते। जो अपना राज बनाना चाहते हैं ना, वो ज्यादा दिन तक सेवकाई नहीं कर पाते। जो अपना राज बनाना चाहते हैं ना, जो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते, फिर नौकरी, बिजनेस, जो भी टैलेंट्स उनको दिए गए हैं, ये टैलेंट्स कुछ काम में नहीं आते। ये सारी कायनात किसी के तो अधीन है, ये सरकार किसी ना किसी के अधीन है, और अधीनता के ऊपर परमेश्वर कायनात से लेके, स्वर्ग से लेके, समाज से लेके, पति पत्नी से लेके सभी बातों को अधीनता में देखना चाहता है। जो बातें अधीनता में नहीं है, वो अहंकार, अभिमान, घमंड और गर्व में चलती है। अब जहाँ पे घमंड, अभिमान और गर्व होता है, वहां पे एक तो यहोवा पुराने नियम के अनुसार, जो नीतिवचन 16:5 के अनुसार उससे घृणा करता है, और नए नियम के अनुसार, याकूब 4:6 के अनुसार उसका विरोध करता है। अब कौन बचेगा उसके सामने? जैसे हम कहते हैं कि एक वचन में इब्रानी की किताब में दिया है, परमेश्वर के हाथ में गिरना बहुत भयंकर है। एक बार मनुष्य के हाथ से परमेश्वर छुड़ाएगा, लेकिन उसके हाथ से, उसके विरोध से कौन बचाएगा? उसके न्याय से कौन बचाएगा? है कोई बचाने वाला? लेकिन ये नए नियम में यीशु मसीह का अनुग्रह है जो हमें बचाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, रोमियो 6:1 कहता है, कृपा बढ़े इसलिए पाप करते ही रहे क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा लिखा है। इसलिए आज हमें वो कृपा मिली है, तो उस कृपा को हम मिसयूज नहीं करना चाहिए, उस कृपा को हम उसका गैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो खुदा की अधीनता में नम्रता से जीवन जीना चाहिए। बाइबल कहता है कि ये सब जाके गिर गए, और आगे, और जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे, उनका चिल्लाना सुन ये कहते हुए भागे कि पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। वो भाग गए, और तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। ये 250 लोग जो मूसा के खिलाफ, दातान, अबीराम और कोरह के साथ मिलकर मूसा के खिलाफ बलवा करने के लिए, विद्रोह करने के लिए
बगावत के लिए आए थे, लेकिन वो भी जल के भस्म हो गई, उनकी बॉडी भी नहीं मिली, खाक हो गई। ये होने के बाद तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक के पुत्र एलियाजर से कहे कि तुम धूपदानों को आग में से उठा लो जो आग गिरी थी, और आग के अंगारों को इधर उधर छितरा दो, क्योंकि वे पवित्र है। जिन्होंने पाप करके अपनी प्राणों की हानि की है, उनके धूपदानों के पत्थर पीट पीट कर बनाए जाए कि वो वेदी मढ़ने के काम आ जाए। उन्होंने यहोवा के सामने रखा, इससे कि वे पवित्र है। इस कारण वो इस्राएलियों के लिए एक निशान ठहरेगा। इसलिए एलियाजर राजा ने पीतल के धूपदानों को, जिनमें उन जले हुए मनुष्य ने धूप चढ़ाया था, लेकर पत्थर पे पीट पीट कर वेदी मढ़ने के लिए उनको बनवा दिया। और इस्राएलियों के इस दिन को स्मरण करके कोई दूसरा जो हारून के वंश का ना हो, यहोवा के सामने धूप ना चढ़ाने को समीप जाए। ऐसा ना हो कि वो भी कोरह और उसकी मंडली के समान नष्ट हो जाए, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको आज्ञा दी थी। एक स्मरण बोल के जो 250 धूपदान पीतल के थे, उनको पूरी तरह से कुचल कर एकदम प्लेन, उसको टीन के जैसे, पत्थर के जैसा बना दिया गया, और उसको वेदी को मढ़ने के लिए लगाया। और वेदी के ऊपर वो पीतल का पत्थरा देखकर, पीतल का वो टीन का पत्थरा देखकर आगे के नस्ल के लिए सबक था। जैसे सीख एक को सबक सभी को, है ना, जो हम सुनते रहते डायलॉग, वो पीतल का धूपदान को पूरी तरह से चपटा करते हुए, प्लेन करते हुए वेदी को लगाया। और जब भी उस वेदी को देखते होंगे लोग, उनको स्मरण आता होगा कि हम विद्रोह नहीं करेंगे, हम बलवा नहीं करेंगे, हम बगावत नहीं करेंगे, क्योंकि ये उन बगावत करने वालों के पीतल के धूपदान का ये पतरा है कि जिसके वजह से वो जल गए, भस्म हो गए। और ये आने वाली सारी नस्ल के लिए एक सबक था, है ना। सीख एक को सबक सभी को। और आज हमें यह सबक मिला है कि हम परमेश्वर के खिलाफ कभी भी अभिमान, अहंकार या घमंड ना करें। ये होने के बाद और मैटर थोड़ा सा बदल गया। अब यहाँ पे मैं कुछ घमंडियों को बताऊंगा और एक नम्र सेवकाई की सेवकाई भी बताऊंगा। गिनती 16 अध्याय वचन 41 से आगे। दूसरे दिन, मतलब यह घटना होने के दूसरे दिन, इस्राएलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला। अभी जो बचे हुए लोग थे ना, ये इतने क्या कहेंगे मूर्ख लोग थे। ये क्या कहते पता है? यहोवा की मंडली को मूसा, हारून और एलियाजर तुमने मार डाला। वास्तविक मारने वाला कौन था? और ये कहते वो यहोवा की मंडली थी। अगर यहोवा की मंडली होती थी तो यहोवा उसको नाश नहीं करता था। बहुत सारे कहते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, हमारा चर्च बहुत अनॉइंटेड है, हम फलाना है, ये है। ये घमंड वाली बातें। जो कहता है ना हम इतने अनॉइंटेड है, हमारा चर्च ऐसा है, फलाना है, जब मैं और हम आता है ना तो समझना है अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड एक्टिवेट हुआ है। और अगर ये एक्टिवेट हुआ है तो निश्चय पुराने नियम के अनुसार यहोवा उससे घृणा करता है, नए नियम के अनुसार यहोवा उसका विरोध करता है। हालेलुया। वो दिनों पे अनुग्रह करता है। ये लोगों की इतनी अक्ल नहीं चली। कोरह और उसकी सारी मंडली, दातान, अभिराम और सारा परिवार फर्नीचर के साथ चला गया अंदर। बाकी के 250 लोग जगह पे आग के द्वारा भस्म हो गए। तो भी ये कहते हैं कि तुमने यहोवा की मंडली को मार डाला। कभी कभी कुछ लोग है ना इतने बेअक्ल होते हैं, इतने बुद्धू होते हैं कि उनको समझता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पे एक आगे बात हो गई, देखेंगे। जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठा हो गए, उनके खिलाफ झगड़ा करने के लिए आए, विरुद्ध इकट्ठा हो रहे थे, तब जब उनके विरुद्ध कलीसिया या मंडली खड़ी हो गई, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। उनको सिग्नल मिला, उनको वहां पे दिखाई पड़ा। उन्होंने इतना बड़ा एग्जाम्पल देखा
जो कोरोना दातान अभिराम का परिवार फर्नीचर के साथ अधोलोक में जिंदा चला गया। 250 धूपदान वाले लेवी जो थे वो जिंदा जल गए, भस्म हो गए। तो भी कुछ लोग ऐसे रहते ना, खुदावन के न्याय को देखकर भी, उनको मिली हुई ठोकर के बाद भी कुछ लोग इतने ऐसे लोग होते कि ये लोग समझ नहीं पाते, तो भी अपने आप को नम्र नहीं करते, तो भी अपने आप को झुकाते नहीं, तो और ज्यादा सामर्थ्य से चलकर आते। तब मुझे बताना है कि यहोवा यहाँ पे दिखता है, जो घमंडियों का विरोध करता है, अभिमानियों का घृणा करता है, ये बात हमें दिखती है। चलते आगे। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी। यहाँ पर एक कलीसिया दिखती है, एक मंडली दिखती है जो घमंड से पूरी तरह से दर भीगी हुई है, पूरी तरह से भरी हुई है। और जब यहोवा का दिया जाता है, यहोवा कहता है मूसा और हारून उनकी ओर से हट जाओ। थोड़ी देर पहले आपने जो देखा ना ट्रेलर 250 लोगों का, अभी मैं हजारों लोगों का ट्रेलर दिखाऊंगा। जो ट्रेलर मैंने दिखाया 250 लोगों का, अभी हजारों लोगों का नाश होगा, उसका पिक्चर मैं बताऊंगा। लेकिन ये हारून और मूसा और हारून ये नम्र लोग थे। इन्होंने उनके विरोधियों का नाश हो जाए इसलिए वहां पे वो ताली नहीं पीट रहे थे, वहां पे वो आनंद नहीं कर रहे थे कि खुदावन ये अभी जो बचे हुए लोग हैं उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है। लेकिन वहां पे बाइबल कहता है, मूसा, फिर से पढ़ना चाहता हूं, बाइबल कहती है, तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के लोगों से बीच से हट जाओ कि उन्हें मैं पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे। मूसा मुंह के बल गिरता है और हारून को कहता है, तेरे धूपदान में धूप डाल और इन लोगों के लिए प्रायश्चित कर। ये है नम्र लोग। आज ये पासवान जो परमेश्वर के लोग विश्वासी, उनके जीवन में जब अगर कोई विनाश का कारण बनते और जब उनका विनाश आपको दिखता है ना, तो तुम्हें और मुझे करना है कि खुदावन इनका विनाश ना हो, तो ये बचाए जाए, ये पश्चाताप करे, ऐसी दुआ हमें करनी है। यह है नम्र लोगों की पहचान। यह है मन की अभिलाषा पे, यह है मन की अभिलाषा पे जयवंत होने का काम। यह है मन की अभिलाषा पे हमें जयवंत होने की बात। अभिमान, अगर मूसा कहता था अच्छा होगा ये लोग भी है क्या, चल खुदावन जला दे, भस्म कर इनको भी, चल इनका भी टिकट कंफर्म कर दे। लेकिन मूसा मुंह के बल गिरा और हारून को कहता है, जा इन लोगों के लिए धूपदान में धूप डाल और प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा की ओर से मरी फैल रही है। आज के डेट में ये वचन हमारे लिए लागू होता है। आज सारी दुनिया पे ये मरी फैली हुई है। सारी दुनिया में बड़ी तादाद में लोग, कल का WHO का रिपोर्ट है, 12 लाख से भी अधिक मौतें सारी दुनिया में हुई है। मरी चारों ओर फैली हुई है। इस मरी से बहुत कम देश है जो आप देखेंगे हमारे रिमोट एरिया से लेके, सिटी एरिया से लेके, राज्य में मेट्रो सिटी से लेके, बड़े बड़े हाईफाई सोसाइटी से लेके स्लम एरिया तक ये मरी फैली हुई है और बड़ी तादाद में लोग मृत्यु पा रहे। इस हालात में तुम्हें और मुझे क्या करना है? इस हालात में तुम्हें और मुझे, आप घर में हो, घुटनों पर आकर दुआ करो कि खुदावन जो हारून ने मिनिस्ट्री की ना, वो हारून की मिनिस्ट्री हमें करनी है। क्या मिनिस्ट्री की हारून ने? आइए आप पढ़ते। तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर की आग डालकर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उनके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है। इन हालात में यहोवा का कोप अत्यंत बड़े पैमाने में भड़का है और मरी फैलती जा रही है। आज हमारे जीवन में भी ये चल रहा है, हमारे शहर में ये चल रहा है, हमारे भारत में, हर एक राज्य में ये चल रहा है। आगे, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ गया जहां पे मरी फैल रही थी।
उसने सोचा नहीं कि ये मरी मुझे लगेगी और मैं मरूंगा, लेकिन हारून मंडली के बीच में दौड़ा और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। अब यह वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके बाइबल में अंडरलाइन करके रखो। 48 वचन 48 16:48 गिनती नंबर्स। वह मुर्दे, गौर से सुनो, मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई है। हारून ने भले ही एक गलत सेवकाई को जन्म दिया था, लेकिन हारून ने उसको अपने जीवन में बदल दिया। हारून ने बछड़ा बनाया था सिनाई पर्वत के पायदान पर, सिनाई पर्वत के निचले स्थान में, जब मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात था। और उस वक्त हारून ने गलत सेवकाई की, जिसके वजह से 23,000 लोग मारे गए थे। एक गलत वेदी बनाई थी। लेकिन यहाँ पे हारून हमें दिखता है कि उसके जीवन में जो उसने बदलाव किया, जो उसके जीवन में परिवर्तन आया। यहाँ पे हारून, ये एरोन यहाँ पे हमें दिखता है, वो मुर्दों और जीवन के बीच में खड़ा हो गया। बाइबल कहती है मरी थम गई, बीमारी थम गई, वायरस थम गया। आज हमारी और आपकी बारी है। कौन दुआओं के साथ अपने जीवन, ये धूपदान है, उस धूपदान के ऊपर पवित्र आत्मा की अग्नि को ले लो और उस अग्नि पे स्तुति प्रशंसा का धूप डालो और खुदा की हुजूरी में जो मुर्दे हैं, मुर्दे होने की राह पर है और जो मरने की राह पर है, उनके बीच में दुआ में, उस गैप में खड़े रहकर खुदा से दुआ करो और कहो रहम कर खुदा, रहम कर खुदा। हे खुदावन, मेरे शहर पे रहम कर, मेरे शहर को तो बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे देश को। जब हम इस तरीके से हारून की ये नम्रता की सेवकाई, उसको उसने, मूसा को उसने उल्टा जवाब नहीं दिया। उसने देखा लोग मर रहे, वो लोग मर रहे जो उनके खिलाफ थे, वो लोग मर रहे जो उनके विरोधी थे, लेकिन हारून दौड़कर फटाक से उसने धूप डाल लिया, उसने वेदी पर से आग डाल दी, आग डालकर धूप डाल दिया। और बाइबल कहता है इस 48 वचन में, मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। आज मुझे आपको बताना है, वे हारून की मिनिस्ट्री वाले लोग आज चाहिए इस महामारी में वे लोग चाहिए जो हारून के जैसे अपना जीवन रूपी धूपदान, ये शरीर उसका धूपदान है, उस धूपदान में पवित्र आत्मा की आग केवल रबा करने के लिए नहीं, एक ज्वलंत प्रार्थना जीवन, एक ज्वलंत डेडिकेशन जीवन, एक ज्वलंत अगुवाई करने वाला, इंटरसेसर प्रार्थना करने वाला, मध्यस्थी करने वाला, एक ज्वलंत वो आग के शोले, पवित्र आत्मा की आग की शोले अपने जीवन रूपी धूपदान में डाले और उस पर स्तुति आराधना का धूप डालते हुए खुदावन के पास लोगों के लिए प्रायश्चित जब हम करेंगे, जब मुर्दे और जीवित के बीच में जब हारून खड़ा हो गया, तो बाइबल कहती है मरी फैलना थम गई, वायरस थम गया। आज बहुत सारे लोग कहते वायरस कैसे थमेगा? आज मसीहत को इकट्ठा होना पड़ेगा, मसीहत को हारून की सेवकाई करनी होगी। मसीहत जब हारून की सेवकाई के अनुसार जब अपने जीवन रूपी, अपने जीवन के अभिमान को, अहंकार को, गर्व को, घमंड को हटाकर, नम्र होकर, सभी दुनिया की बातों को छोड़कर, संसारिक बातों को छोड़कर, आज जो वो आपस में वाद विवाद कर रहा है, जिसको उसको अपनी बात पड़ी हुई है, लाखों की तादाद में लोग दुनिया छोड़ चुके हैं, लेकिन आज भी आज परिवार में झगड़े वगड़े चल रहे, आज भी नाना प्रकार के प्रॉब्लम चल रहे, आज भी कोर्ट की पायदान पे लोग जा रहे, आज भी जगह जगह पे लोग आज गलत बातों में पड़े हुए। आज समय इतना खराब है, मरी फैलती जा रही है, लेकिन कौन है जो अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड, इन जो मन की अभिलाषाओं पे विजय होकर नम्रता के साथ दुनिया के लिए, शहर के लिए, मुर्दे और जीवन के बीच में लोगों के लिए प्रायश्चित करे, ताकि उस जमाने में, हारून के समय में जब मरी फैल थम गई थी, आज भी हमारे शहर की मरी थम जाएगी, हमारे राज्य की मरी थम जाएगी, हमारी भारत की मरी थम जाएगी, दुनिया की मरी थम जाएगी। हालेलुया। बाइबल आगे कहती, देखो क्या हुआ। अब जो कोरह से संग भागी होकर मर गए थे, मतलब कोरह के साथ संग होकर
भागी होकर मर गए थे। मतलब कोरह की पत्नी और कोरह, दातान, अबीराम, ये 6 लोग, शायद ये 6 लोग पकड़ेंगे और उनको अगर 4-4 बच्चे भी पकड़ेंगे तो 4 संग 24 और 6 30 लोग, और वो 250 लोग, मतलब 280 लोग, आप काउंट करो। अब आगे बाइबल कहती है उन्हें छोड़ जो आग में भस्म हो गए 250 लोग, कोरह, दातान, अबीराम, उनका परिवार, उनको छोड़ 14,700 थे जो मरी से मर गए। अभी काउंट करो, 14,700 और ये 200, 14,900, 14,980 लोग, 14,980 लोग, मतलब तकरीबन 15,000 लोग वहां पे दुनिया छोड़ गए। कुछ अग्नि से भस्म हो गए, किसको अधोलोक ने निगल लिया, और कुछ खुदा की मरी से मर गए। क्या कारण है उसका? एक ही कारण है, व्यर्थ अभिमान, व्यर्थ अहंकार, गर्व, घमंड। ये बातों के द्वारा इन लोगों के जीवन में मौत का सामना करना पड़ा। इन लोगों ने अपना जीवन नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बलवा कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, बगावत करके बागी हो गए। दे आर ऑल रिबेलियस पीपल, दे रिबेल अगेंस्ट मोसेस एंड एरोन, और यहोवा के भी विरोधी हो गए। क्योंकि बाइबल कहता है नीतिवचन 16:5 में, परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है। आज मैं कौन से क्षेत्र में घमंडी हूं? क्या गर्व है क्या मेरे अंदर? क्या मेरे भीतर कोई अभिमान या अहंकार है? आज उसको हमें छोड़ना होगा, क्योंकि नम्रता और परमेश्वर का डर, इसका इनाम धन, सम्मान और जीवन यही है। जो नम्रता से चलता है वही महिमा का अधिकारी होता है। अगर आपको महिमा का अधिकारी होना है तो आज आपके जीवन में, हमारे जीवन में, खुद के जीवन में, वी शुड एनालाइज आवर सेल्फ। इफ यू हैव प्राइड, वी शुड हम्बल आवर सेल्फ। अगर हमारे अंदर वो प्राइड है तो हमें आज नम्र होना जरूरी है। एरोगेंट स्पिरिट है, आज हमें मीक होना जरूरी है, हमें दीन होना जरूरी है, क्योंकि यही बातें बहुत बड़े बड़े लोगों को बर्बाद कर चुके। एक दिन में बाइबल कहती है 14,700 लोग मर गए। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौटा और मरी थम गई। हालेलुया, मरी थम गई। वचन के परमेश्वर ने घमंडियों को सर्वनाश कर दिया। अब जो विरोधी थे उन विरोधी के लिए कुछ लोग बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि उस परिस्थिति में हारून मूसा की बात मानकर, ये दोनों मुंह के बल गिरे थे यहोवा के सामने। मूसा ने कहा हारून दौड़ कर जा, धूपदान में आग डाल, धूप डाल, लोगों के लिए प्रायश्चित कर। और बाइबल कहती है हारून मुर्दे और जीवतों के बीच में खड़ा हो गया। इसलिए 14,700 ही वहां पर अगर दौड़ के नहीं जाता था, मुर्दों और जीवन के बीच में नहीं रुकता था, तो शायद 14,700 का जो अंक है ना, शायद वो 14 लाख के घर में जा सकता था। एक बड़ी भीड़ उस जंगल में मुर्दा बन जाती थी, लेकिन केवल वो हारून नम्र बना, वो मूसा नम्र बना। जो उसके विरोध थे, उन विरोधियों के लिए प्रायश्चित के लिए मूसा वहां पे घुटनों के बल, मुंह के बल बैठा है, और हारून उनके बीच में उस मरी के अंदर जाकर उस धूपदान से सबको धुआं दिखा रहा था प्रायश्चित का। आज तुम्हें और मुझे क्या ये सेवकाई हम करेंगे? बहुत सारे लोगों को केवल कंफर्ट सेवकाई चाहिए, बहुत सारे लोग केवल टॉप लेवल की सेवकाई चाहते हैं, लेकिन मुर्दों और जीवनों के बीच में खड़ा रहने वाला हारून आज मैं आपके सामने रखता हूं, जिसके खिलाफ जो बलवा हुआ था, जो विरोध हुआ था, वो विरोध का कारण क्या था? वो विरोध का कारण था हारून। कोरह, दातान, अबीराम ने विरोध क्यों किया था? हारून के लिए। हारून को क्या ठेका दिया है क्या? हारून के बच्चे लोग व्याजे बनेंगे क्या? हारून के खिलाफ ये सारी भीड़ थी, लेकिन इस सारी भीड़ के लिए हारून नम्रता से उनकी जान बचाने के लिए, मरी से बचने के लिए उसने धूपदान पर धूप डालकर
आग डालकर उनके लिए प्रायश्चित किया, इसीलिए केवल 14,700 लोग मर गए। अन्यथा अगर हारून नहीं जाता था तो ये 14,700 का आंकड़ा 14,70,000 हो सकता था। हारून की वजह से इतनी बड़ी मौत होने से बच गई। आज समय हमारा है, हारून का समय खत्म हुआ, अभी हमारा समय है कि हम दुआ करें कि खुदावन रहम कर, मेरे शहर पे रहम कर, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे गांव को, बचा ले मेरे देश को, बचा ले मेरे कलीसिया को। आज ये दुआ की जरूरत है। उस धूपदान की आग के ऊपर इस स्तुति का धूप डालना जरूरी है। आज कौन करेगा ये? हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है, हर एक अपनी शान शौकत में है, अपनी बड़ी हवेलियों में, लेकिन झोपड़पट्टियों में लोग कीड़े मकोड़े के जैसे मर रहे, लेकिन किसी को कुछ लेन देन नहीं है। जो अपना खा पी के बसते हैं, अपने तक तो नहीं आए ना बाबा, हम तो सेफ है ना, लेकिन जब अपने तक आएगा तो क्या करेगा? इन सप्ताह में बहुत सारे मसीह सेवकाई के अंदर के बहुत सारे लोग प्रभु में सो गए, अच्छे लोग सो गए। आज हमें निर्णय लेना होगा चीज। मिनिस्ट्री ऑफ एरोन क्या हम करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ मोजेस मिलाप वाले मंडप में खुदा के सामने सजदा कर रहा है। पिता परमेश्वर क्षमा कर, इन लोगों पे तरस खा। एक मूसा वहां पे इंटरसेसर की प्रार्थना कर रहा है और हारून वहां पे रिपेंटेंस की प्रार्थना कर रहा है। आज वे लोग चाहिए जो मूसा के जैसे, हारून के जैसे, उनके खिलाफ विद्रोह करने वालों के लिए मूसा वहां पे इंटरसेसर की प्रेयर कर रहा है, मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है, क्षमा की प्रार्थना कर रहा है। और हारून जो धूप दिखा रहा है, ये धूप किस बात का है? रिपेंटेंस का, पश्चाताप का, प्रायश्चित कर रहा है। एक भाई प्रार्थना कर रहा है, दूसरा भाई प्रायश्चित कर रहा है। ये दोनों भाई की प्रार्थना खुदा ने मंजूर की और 14,700 लोगों का खात्मा होने के बाद बाइबल कहती है मरी रुक गई। आज तुम्हें और मुझे, अगर पति पत्नी है, पति किसी के प्रायश्चित के लिए दुआ करे, पत्नी किसी के बचाव के लिए प्रार्थना करे, भाई है, ये दो भाई थे, सगे भाई थे। मूसा परमेश्वर के सामने उनके बचाव के लिए, उनकी रक्षा के लिए दुआ कर रहा था और एरोन उनके लिए प्रायश्चित कर रहा था। वो धूप प्रायश्चित का स्वरूप था। आज तुम्हें और मुझे ये मिनिस्ट्री ऑफ रिपेंटेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरसेसर, ये दो मिनिस्ट्री करनी बहुत जरूरी है। क्या आज हम करेंगे? अगर मुझे आपको बताना है कि आप वो संख्या देखकर शायद अचंभित हो गए होंगे, 14,700 बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन अगर हारून नहीं जाता था ना वहां पे, तो 14,700 की जगह पे 14,70,000 लोग मर जाते थे। वैसे देखने जाएगा हमारे पूरी दुनिया में 12 लाख से अधिक लोग दुनिया छोड़ चुके, इतनी मौतें हुई है, लाखों की तादाद में पुणे में लोग अफेक्टेड है। आज तुम्हें और मुझे दुआ करनी है, आपका समय देना है खुदावन को, खुदा के पास रहम की दरख्वास्त करनी है, खुदा के पास रहम की दरख्वास्त करनी है। एक खुदावन हमारे देश पे रहम खा। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते, जैसे 2 इतिहास 7:14 में राजा सुलेमान कहता है, मेरा नाम जिन्हें दिया गया है वे लोग अगर दीन होकर, दुष्ट मार्गों से फिरकर, मेरे दर्शन के खोजी होकर अगर वो दुआ करेंगे तो मैं उनके देश को चंगा करूंगा। कौन करेगा आज ये? आज जो वो अपनी दुनिया में, कुछ लोगों ने तो प्रार्थना ही छोड़ दी है, अब जो कर रहे उनको नाम रख रहे। आज हमें बदलना होगा चीजों। हारून की मिनिस्ट्री, जो वो पैसे की सेवकाई, मुझे पता नहीं पड़ रहा है, कुछ लोग अभी भी क्या सेवकाई सिखा रहे? ब्रेक थ्रू ऑफ फाइनेंस, 10-10, 12-12 एपिसोड सिखा रहे। बड़े बड़े सेवकों को देख रहा है मैं, इधर लोगों को रोटी सेकने की पड़ी हुई है, पैसा कमाने, लेकिन उधर बड़ी तादाद में मौतें हो रही है। लेकिन क्या टीचिंग दे रहे हम? प्रॉस्पेरिटी टीचिंग, प्रोफेसिस कर रहे हम लोग। अरे तुम इतने बड़े प्रॉफिट थे ना, तो तुमको बताया नहीं खुदावन ने कि ऐसी बात आने वाली है, ऐसी नौबत आने वाली है? क्या आप स्वप्नदर्शी हो ना? तो यूसुफ के जैसे यूसुफ ने उस अकाल का जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया था, क्या आपको नहीं स्वप्न गिरा ऐसा कुछ, ऐसा अकाल गिरने वाला है? सारी बकवास। लेकिन तो भी समय गया नहीं। खुदावन 2 लोगों को ढूंढ रहे,
जो मूसा के जैसे उसके सामने मुंह के बल गिरे, और दूसरा हारून के जैसे मुर्दों और जीवन के बीच में रुक के उनके लिए प्रायश्चित करे, तब मरी रुक गई। आज हमारा समय है। मूसा ने, हारून ने अपनी सेवकाई खत्म की है, अभी हमारी सेवकाई शुरुआत है। कौन खड़ा रहेगा? इसलिए यहेजकेल नबी की किताब में कहता है कि देश के नाके में बाड़े को सुधारने के लिए मेरे सामने कौन खड़ा रहेगा? मैंने देखा, एक भी नहीं मुझे दिखा, इसलिए मैं भूमि का नाश कर रहा हूं। मैं भूमि का नाश कर रहा हूं। खुदा यहां पे दुख भरे शब्दों से बोल रहा है। आज जो वो अपनी मस्त दुनिया में क्या पड़ी है अपनी को दुनिया की, आज मुझे आपको बताना है। आज मूसा और हारून की सेवकाई अगर आप करेंगे तो निश्चय परमेश्वर इस सेवकाई को देखते वक्त, मुझे आपको बताना है, मूसा को और हारून की सेवकाई को देखकर परमेश्वर ने जिस तरीके से मरी को रुकाया, मैं और एडिशनल बातें डालना चाहता हूं। अगर आज हम उस सेवकाई को देखेंगे ना, उस सेवकाई को करेंगे ना, तो परमेश्वर को पुरानी यादों को हम याद दिलाएंगे। परमेश्वर को याद आएगा, अरे कुछ साल पहले इजराइलियों को जब मैंने मिस्र से निकाला था, तब ऐसे लोग थे, मूसा और हारून के आत्मा के लोग आज मुझे दिख रहे। परमेश्वर को खुशी होगी, वाओ, ऐसे लोग उस आत्मा में चल रहे। खुदावन खुश हो जाएगा। और जैसे उसने मूसा और हारून की प्रार्थना की और उस समर्पण के द्वारा मरी को थमा दिया, हमारी दुआओं को और हमारे समर्पण को देखकर खुदावन सारी दुनिया से उस मरी को थमा देगा। आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। इस वचन के अनुसार नम्र और दीन होकर खुदा के हुजूरी में चलने के लिए पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम में आपकी अगुवाई करे। आइए हम दुआ करते। खुदावन हम धन्यवाद देते आज के दिन के लिए। यीशु अवसर आपने दिया कि हम आपकी इबादत कर सके, और आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बात की। परमेश्वर, घमंडियों को नाश हो गया, लेकिन नम्र लोगों की दुआ सुनकर तूने मरी को थमाया और तूने दिखला दिया कि जो परमेश्वर के सामने नम्र होते उन्हें तू शिरोमणि बनाता है। अब तूने हारून और मूसा को इजराइलियों के सामने शिरोमणि बनाया, क्योंकि वे विरोधियों का विरोध नहीं कर रहे थे, तो विरोधियों के लिए प्रार्थना और प्रायश्चित कर रहे थे। वो विधेय तो हमें दे ताकि हम हमारे विरोधियों के लिए प्रार्थना और प्रायश्चित करें, ताकि उनकी जान बचाई जाए और उनका आत्मा बचाई जाए। प्रभु, मुझे देखने वाला अगर कोई बीमार है, इसी वक्त उसको छू लेना। सारी बीमारी का जुआ यीशु के नाम में मैं तोड़ देता हूँ। एक पत्र 2:24 डिक्लेयर करता हूँ, यीशु नासरी के कोड़े खाने से ये सारे बीमार चंगे हो गए। प्रभु, उनकी सुधि रखना, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करना, उनके हाथ को रोजी रोटी देना, उनके परिवार में प्रभु उनको आशीषित करना। घर के सारे रगड़े झगड़े चले जाए, हर एक व्यक्ति नम्र बनकर तेरे राह पे चलने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, ऐसा अनुग्रह तू कर। सारे हमारे भाई बहनों को, सेवकों को, दासियों को मैं आशीषित करता हूँ, अभिषिक्त दासियों को आशीषित करता हूँ और विनती करता हूँ प्रभु जी, उनकी जरूरत को पूरा कर और उनके साथ तू बना रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में सभी को मैं आशीषित करता हूँ। मरकुस 11:24 के साथ डिक्लेयर करता हूँ, जो मांगा है वो हमने पाया है, और विनती करता हूँ इस प्रार्थना के अंत समय में खुदावन हमारे भीतर अगर कोई अभिमान, अहंकार, गर्व या घमंड होगा, उसको निकाल दे और हमें तू नम्र कर, दीन कर, ताकि हम तेरी हुजूरी में मूसा की नहीं और हारून की नहीं, लोगों की जान बचाने का और उस मरी को थमाने का कारण बने। धन्यवाद देते, सारा आदर आपको देते। मरकुस 11:24 के साथ सहमत होते, जो मांगा है वो हमने पाया है। यीशु नासरी हमारा और सारे जहां का उद्धारक और मुक्तिदाता, जो यहूदा का शेर बब्बर, जो था, जो है, जो आने वाला, आदि और अंत कहलाने वाला, अल्फा और ओमेगा, जलाली यीशु के नाम में मांगता हूँ, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे। इस वचन के द्वारा आपको बहुत ही महिमा से महिमा में लेकर जाए। इस वचन को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, ताकि सारे मूसा की और हारून की सेवकाई में उस अनुग्रह से चले। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।